नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है GS वाजपेयी और अंकित कौशिक के द्वारा। क्या कंटेस्ट है? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने रिसेंटली ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कहा था कि आपको एक प्रपोजल पे काम करना चाहिए ताकि हमारे देश में आईपीसी और सीआरपीसी जो हैं इन्हें अमेंड किया जा सके। अच्छा, आप एक बात बताइए, आईपीसी और सीआरपीसी के बीच डिफरेंस क्या है? लॉ के स्टूडेंट्स को तो पता ही है क्योंकि वो तो यही पढ़ते हैं। सिंपल भाषा में अगर देखो डिफरेंस की बात करें, इंडियन पीनल कोड में तो बताया गया है कि कौन से ऑफेंस के लिए कितनी सज़ा होगी। अलग अलग सेक्शंस में, जैसे सेक्शन 302 जो है वो बताता है अगर किसी पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन का मर्डर किया जाता है तो उसके लिए कितनी सज़ा हो सकती है। लेकिन जो आरोपी हैं उसको किस प्रकार से सज़ा दिलवाई जाएगी या फिर कैसे क्राइम के जो केसेस होते हैं उनमें इन्वेस्टिगेशन होगी, उसका प्रोसीजर कैसा होगा, कैसे जो आरोपियों को सज़ा मिलेगी, उसके लिए प्रोसीजर डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में। समझ गए? मतलब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, मुकदमा कैसे चलेगा, सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में। आईपीसी में सिंपल ये बताया गया है कौन सा सेक्शन लगेगा, कौन से अपराध के लिए कितनी सज़ा होगी। लेकिन सीआरपीसी में ये बताया गया है कि जो एजेंसीज हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो कौन से प्रोसीजर को फॉलो करेंगी सज़ा दिलवाने के लिए। तो देखो, समय समय पर ये मांग उठती रहती है कि आईपीसी सीआरपीसी बहुत पुराने हैं, ब्रिटिशर्स के समय से हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं और आज के समय के अनुसार इनमें वाइड स्केल बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो राइटर देखो कुछ सजेशंस देते हैं, आईपीसी और सीआरपीसी में हम अमेंडमेंट करें तो अमेंडमेंट इस प्रकार से होनी चाहिए, कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाए। सबसे पहले तो विक्टिम राइट्स का कुछ समय पहले स्कीम्स लॉन्च की गई थी, विक्टिम एंड विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। ये स्कीम्स विक्टिम्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लॉन्च की गई थी। तो आईपीसी सीआरपीसी में अब जो भी अमेंडमेंट की जाए उनमें विक्टिम्स के इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाए। जैसे देखो, क्रिमिनल ट्रायल्स में विक्टिम का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो, कंपनसेशन अच्छी मिले, विक्टिम्स को समय पर मिले। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कैसे विक्टिम्स का ख्याल रखा जा सकता है। इसके बाद दूसरा सजेशन राइटर ये देते हैं, आप आईपीसी और सीआरपीसी में अमेंडमेंट लाओ तो देखो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को ध्यान में रखना होगा। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस मतलब जो क्रिमिनल थ्योरीज हैं या फिर प्रूफ हैं उनके आधार पर आप नए ऑफेंस क्रिएट करो या फिर पुरानी काफ़ी चीज़ें जिनको अभी ऑफेंस माना जाता है उन्हें आप एबोलिश कर दो। जैसे सीडिशन, ऐसी चीज़ों को आप एबोलिश कर सकते हो क्योंकि इनका मिसयूज काफ़ी ज़्यादा होता है। थ्योरीज ये बोलती हैं, प्रूफ ये बोलती हैं। मतलब जो भी आप बदलाव लाओ वो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस पे आधार पर होना चाहिए, थ्योरीज के आधार पर होना चाहिए, फिलोसफीज के आधार पर होना चाहिए, प्रूफ के आधार पर होना चाहिए, डेटा के आधार पर होना चाहिए। नई टाइप की पनिशमेंट क्रिएट की जा सकती हैं। जैसे देखो, छोटे छोटे जो क्राइम होते हैं उनके लिए आरोपी को बोला जा सकता है कि आप इतने दिनों के लिए कम्युनिटी सर्विस कीजिए। तो इस प्रकार से कुछ इनोवेशन भी लाई जा सकती हैं आईपीसी और सीआरपीसी में बदलाव करके। तीसरा सजेशन राइटर ये बोलते हैं कि देखो काफ़ी सारे ऑफेंसेस, क्रिमिनल कंस्पारेसी, सीडिशन, ऑफेंस अगेंस्ट कोइन, स्टाम्प्स, ये पुराने हो चुके हैं। मतलब ये जो क्राइम है आज़ादी के बाद रेलेवेंट थे लेकिन आज के समय में ये क्राइम्स रेलेवेंट नहीं हैं। तो आईपीसी के चैप्टर्स को इस प्रकार से क्लासिफाई किया जाए कि इन ऑफेंसेस को तो आप रिमूव कर दो या फिर इनमें कुछ बदलाव लाओ ताकि इनका मिसयूज ना हो। और काफ़ी चीज़ें ऐसी अभी हैं फिलहाल जिनको क्राइम की श्रेणी में शामिल करना जरूरी है। 2003 के आसपास एक कमेटी गठित की गई थी सरकार के द्वारा, मलीमाथ कमेटी ऑन क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म से। इस कमेटी ने काफ़ी सारी अच्छी रिकमेंडेशंस दी थी, उनको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। कुछ स्पेसिफिक सजेशन देते हैं राइटर, जैसे देखो प्रॉपर्टी की कैटेगरी में हंड्रेड्स सेक्शंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैं, इनको रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। इवन पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट ऑफेंसेस के मामले में, कंटेम्प्ट ऑफ अथॉरिटी के मामले में और पब्लिक ट्रांक्विलिटी के मामले में, ट्रेसपास के मामलों में भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, इनको रीडिफाइन करने की आवश्यकता है, नैरो डाउन करने की आवश्यकता है। जैसे देखो काफ़ी बार आपने देखा होगा मूवीज़ में या फिर रियल लाइफ में
जो पुलिसमैन होते हैं या फिर पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वो धमकी दिया करते हैं कि अगर आपने हमको ये बोला तो हम आपके खिलाफ केस दर्ज करवा देंगे। इस मामले में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनका मिसयूज किया जाता है, उनको रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। जैसे एक तो बहुत ज़्यादा जिसका मिसयूज होता है, सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश करना। मतलब जनता थोड़ा सा भी आवाज़ उठाती है तो सरकारी कर्मचारी इस प्रकार की धमकी देते हैं कि हम आपके खिलाफ FIR दर्ज करवा देंगे, आपने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई है। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, देखो आप नए ऑफेंसेस जो क्रिएट करो तो आप एक बात का ध्यान रखो, वो नए ऑफेंसेस साइंटिफिक ग्राउंड्स के आधार पर होने चाहिए। अगर वो साइंटिफिक ग्राउंड्स के आधार पर नहीं होते हैं, प्रॉपर डिबेट के आधार पर नहीं होते हैं, एक तो आर्बिट्ररीनेस जो है अथॉरिटीज़ की वो बढ़ती है उन नए ऑफेंसेस में। दूसरा देखो लिटिगेशंस भी बढ़ती जाती हैं, इससे अदालतों में जो बर्डन है वो भी बढ़ता जाता है। और लास्ट सजेशन राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, देखो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 3 थ्योरीज होती हैं। एक तो जिसने अपराध किया है उसको सजा दिलवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज में एक सिग्नल जाए कि आपने भी इस तरह का अपराध किया तो आपको भी सजा भुगतनी होगी। ये थ्योरी है डेटरेंस की, कि समाज में डर पैदा करना, डेटरेंस क्रिएट करना। दूसरी थ्योरी ये है रेट्रीब्यूशन, कि आरोपी ने अपराध किया है और काइंड ऑफ रिवेंज, उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। आपने किसी को मारा है तो आपको भी फांसी मिलनी चाहिए या फिर आपको भी उम्र कैद मिलनी चाहिए एज ए रिवेंज, मतलब रेट्रीब्यूशन। तीसरी क्रिमिनल जस्टिस थ्योरी ये कहती है कि देखो जिसने अपराध किया है, जो अपराधी है, इसका मतलब वो सोसाइटी के लिए खतरा है, वो आगे भी अपराध कर सकता है, तो उस पर्सन में रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है, इसलिए उसे जेल में बंद किया जाए। तो ये 3 प्रकार की थ्योरीज होती हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। हमारा जो IPC या फिर CRPC है वो किसी एक थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, वो अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग जगहों पर अलग अलग थ्योरीज का इस्तेमाल करता है। तो जो भी आप अमेंडमेंट लाओ वो एक पर्टिकुलर थ्योरी के हिसाब से होना चाहिए, ऐसा राइटर के द्वारा सजेस्ट किया जाता है। लास्ट में वैसे राइटर के द्वारा ये भी बोला जाता है, देखो IPC और CRPC को अमेंड करके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। आप पुलिस की कार्यप्रणाली में बदलाव लेके आओ, आप जुडिशरी की कार्यप्रणाली में भी बदलाव लेकर आओ। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।